इस कविता में महादेवी वर्मा ने सूर्योदयकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन की है। इनका जीवन परिचय, जन्म 1907 ईस्वी और मृत्यु 1987 ईस्वी। काव्य संग्रह दीपशिखा। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। अस्पंदन में चिर निष्पंद वशा, प्रदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते पलकों में निझर ऋणी मछली। कवित्री कहती है कि कंपन में ही चीर शांति निवास करती है। रुंदन के बाद ही दुखी मन प्रसन्नता महसूस करता है। आंखों में दीपक के समान वेदना की भावना ज्वलित रहती है, जिस कारण आंसू झरना के समान गिरते रहते हैं। कवित्री के कहने का भाव है कि वियोग की दशा में मानसिक व्यथा आंसू बनकर जब गिर जाती है तो मन में एक विशेष शांति महसूस होती है। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से सोपन प्राग झरा, नभ के नभ रंग बूंदते दुकुल, छाया में मरे व्यार कर। कवित्री कहती है कि उसका हर कदम संगीत से पूर्ण है तथा उसकी सांसों से स्वपन रूपी पुष्प की धूली यानी गंध निकलती है। आकाश के नए नए रंग टूपता जैसे प्रतीत होते हैं तथा जिसकी छाया में चंदन वन से आने वाली हवा पलती है। मैं जिते बेकुटी पर घीर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकन पर जलकन हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। कवित्री कहती है कि वह अपने अज्ञात प्रियतम मिलन की क्षीण आशा अथवा निराशा के कारण उसकी चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। उसे लगता है जैसे प्यासी धरती पर बादल जल बरसाकर नया जीवन प्रदान करता है, अर्थात तप्त धरती को शांति प्रदान करता है। वैसे ही वेदना रूपी आंसू के जल गिरने से उसके मन की मलिनता अथवा निराशा दूर होती है तथा मन में नई आशा का संचार होता है। पद को ना मलिन करता आना, पद चिन्ह ना दे जाता जाना, सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। कवित्री अपने अज्ञात असीम प्रियतम से आग्रह करती है कि वह इस प्रकार आए कि आने वाला पथ ना तो मलिन हो और ना ही कोई पदचिन्ह ही शेष रह जाए, बल्कि वह इस प्रकार आए कि मात्र सुख या आनंद का ही अनुभव हो। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास ही, उमरी कल थी मिट आज चली। कवित्री कहती है कि चाहे इस विस्तृत संसार में कोई अपना ना हो, उसका परिचय तथा उसके जीवन का इतिहास यही हो। उसके मन में इतिहास में अमर बनने के विचार आए थे जो स्वतः नष्ट हो गए हैं।